1 और 2 देख लिए हैं ना, 1 और 2 पढ़ने का काम किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए नोट किए हैं, कह रहा है कि सिद्ध करिए कि जो f(x) दिया गया है, जो हमारा फलन है जिसको हम निर्धारित करते हैं, तो दिया है x, लेकिन x जो दिया है इसको आप भी कह सकते हैं या बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, यानी ब्रैकेट में दिया है x, तो f(x) की वैल्यू है ब्रैकेट में x। अब केवल ऐसे x देता ना तो वो तो जनरल बात हो जाती है, लेकिन यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगाया हुआ है तो आप भी को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो इस तरीक़ा से यानी x में वैल्यू दी गई है। तो कह रहा है कि f जो है फलन जो है हमारा रियल टू रियल नंबर है, यानी जो अगर हम 2 सेट बनाने का काम करते हैं, यानी पहले सेट का संबंध दूसरे सेट से जब बनाते हैं तो उस केस में रियल टू रियल वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। कह कि जब हम वास्तविक संख्या लेते हैं तो यह फलन न तो एकाकी होगा और न आच्छादी होगा। इस केस में जो ये फलन है न तो एकाकी है न तो आच्छादी है, हमको प्रूफ करना है। तो देखो कह रहा है कि जब कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में x दिया गया है इसकी वैल्यू जो है इस वाले x से कम है, हमेशा इसका मान इससे कम होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करते हैं, महत्तम पूर्णांक को निरूपित कर रहा है। लगभग में जो पूर्णांक आएंगे उनको निरूपित करने की बात कर रहा है, ठीक है, कम से कम पूर्णांक को बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आओ हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। कैसे? जो हमारा फलन है f(x) = x, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके वैल्यू से कम है, तो यहाँ पर हम मानेंगे महत्तम पूर्णांक हमको लेना है। तो देखो x की वैल्यू ना x बराबर 1.1 1.2 पॉइंट में लेंगे, नियर अबाउट 1.3 1.4 1.5 1.6 और 1.7 1.8 और 1.9 तक लेंगे भाई। जैसे 1.10 करोगे तो 2 हो जाएगा, हमको तो नियर अबाउट में लेना है। यहाँ पर देखो अगर बारी बारी से इस नंबर को इसमें रखते हैं तो देखो x के स्थान पर यह रखते हैं 1.1, तो इस बड़े से ब्रैकेट में भी 1.1 लिखेंगे ना, इसके भी तो जगह यहाँ लिखेंगे। तो यह कह रहा था कि इस मनवा से इसका मनवा कितना है, छोटा है, छोटा होना चाहिए। लिखा है ना कि इनकी वैल्यू इनसे कम है, तो इनका मान 1.1 है, तो इनमें हमने रखे तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, तो जो कुछ भी यह है ना इससे छोटा होगा और एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। यह पूर्णांक होना चाहिए और यह रियल नंबर है। रियल से रियल की न बात हो रही है, तो रियल नंबर में इनको हम ले सकते हैं, दशमलव में ले सकते हैं, लेकिन पूर्णांक के रूप में दशमलव को नहीं नोट कर सकते हैं। पूर्णांक तो हमेशा देखो पूर्णांक को दर्शाते हैं तो 0 से 1 2 3 ऐसे, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे ना पूर्णांक आते हैं, परफेक्ट नंबर के रूप में आते हैं, पॉइंट में थोड़ा ना आता है। तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू से छोटा नंबर लिखेंगे, पूर्णांक नंबर, या 1.2 रखते हो तो 1.2 रखें तो इसका भी मान 1 ही होगा, क्योंकि पूर्णांक नंबर लेना है इस और इससे छोटा लेना है। तुम कहोगे इससे छोटा ही है तो इससे छोटा तो यह है, लेकिन हम यहाँ 1.1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी माने हमको इसका मिलेगा पूर्णांक नंबर मिलना चाहिए और इनसे छोटा मिलना चाहिए। तुम कह सकते हो सर दशमलव में क्यों ले रहे हैं, तो दशमलव में अगर हम जो पॉइंट रख रहे हैं इससे छोटा नंबर हमको दिखाना है तो हम पूर्णांक में 1 दिखा रहे हैं ना, नहीं तो कहा है कि इसका मान इससे छोटा है तो महत्तम पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, छोटा पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर 1.4 तो 1.4 इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा, बराबर हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ऐसे अगर हम 9 रख दें
1.9, तो 1.9 की वैल्यू हो जा रहा है 1। तो देखो यहाँ पर रियल टू रियल, तो इस वाले रियल में हमको क्या लेना है, 1.1, 1, 2, 1, 3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और भी होंगे रियल नंबर, लेकिन हमको जिनका यूज किए उनको लेते हैं। इसमें 1, 1, 2, 3 माइनस में भी है, दशमलव में भी है, बट्टे में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो तो इनको इनसे हमने ऐड किया, सबका वैल्यू ना इससे मिल रहा है, ओ इन सब का मनवा एक ही ना है। तो अब बताओ यह इकाई है, इकाई नहीं है, इकाई नहीं है। अब आच्छादक है। अब कहोगे अरे सर जी इसमें तो एक को नंबर भी नहीं छूटा है, इसमें नंबर छूटता है तभी हम कहते हैं आच्छादक नहीं है। तो इसमें एक को नंबर में नहीं छूटा है, नंबर का नहीं छूटा है, इसमें बहुत सारे नंबर थे, 1/2 भी था, यहाँ 1/2, यहाँ 5 बट्टे लिख सकते हो, चाहे यहाँ कुछ और लिख सकते हो, 1 दशमलव लिख सकते हो, काड़ी में लिख सकते हो, या -2 लिख सकते हो, -4 लिख सकते हो, यानी रियल नंबर ना इसमें रखना है। तब बहुत सारे ना रियल नंबर आए हैं, लेकिन ये सब लोग का संबंध तो ये कहीं से मिला है, तो नंबर तो छूट गए। तो इसलिए आपको कहना होगा कि बाबू आच्छादी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। तो इस तरीक़ा से जो ये प्रश्न था इनको सॉल्व करना था, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, कह रहा है कि सिद्ध करना है कि फलन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर जो फलन मॉड ऑफ के रूप में दिया है, मॉड ऑफ यक्स, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ यक्स, ठीक है, मॉड ऑफ यक्स। तो कह रहा है कि जो फलन है ये रियल टू रियल है, तो इसमें भी कह रहा है कि न तो एकाकी होगा और न आच्छादी होगा, ये न एकाकी होंगे न आच्छादी होंगे। लेकिन रीजन का है कि जो मॉड ऑफ यक्स है, मॉड ऑफ यक्स बराबर है किसके, यक्स के, यानी यक्स की जो वैल्यू रखेंगे तो पुनः हम मॉड के अंदर रखेंगे तो बाहर निकलता है तो ऋणात्मक होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस होता है तो भी बाहर होने पर प्लस हो जाता है, और प्लस है तो प्लस ही है। करे कि यदि यक्स धन या शून्य हो, यक्स का मान धनात्मक हो या 0 हो, तथा मॉड ऑफ यक्स बराबर है किसके, -x के। अगर यक्स की नंबर जो है और वही निगेटिव है तब भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में इनको सॉल्व करने को कहा गया है। तो देखो करेक्ट एफ रियल टू रियल, रियल से रियल, यानी यक्स एलिमेंट है आर, यानी जो भी हम यक्स है ये वास्तविक संख्या है, इसका ये तात्पर्य हो गया, यक्स एलिमेंट आर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। तो प्रश्न के मुताबिक हम यक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, मान लो यक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, पहले आओ प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ यक्स, यही ना है, तो हमने इसके स्थान पर 1 लिखा, तो मॉड के अंदर 1 लिखा, यक्स के स्थान पर हमने 1 लिया ना, तो इसके भी जगह पर 1, तो मॉड के बाहर क्या हो जाएगा, +1। अब देखो अगर तू माइनस के रूप में ले लेता है, देखो यहाँ पर कहा था मॉड ऑफ यक्स जो है यक्स के बराबर है, फिर से अगर यह धन हो या शून्य हो या मॉड ऑफ यक्स जो है निगेटिव हो तब भी एक दूसरे के बराबर है। तो जब हम माइनस ले लिए और इसके अंदर मॉड -1 लिखे तो बाहर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त हम दूसरा कुछ रखते हैं, मान लो 2 रख लेते हैं, तो -2 +2 तो बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन निगेटिव रखते हैं मॉड के अंदर, मॉड के अंदर जब निगेटिव आते हैं लोग तो बाहर जाते जाते प्लस हो जाते हैं।
अपान के रूप में भी तो नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर ना है, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, परिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ऐसे मैपिंग कर दें इसको तो रियल टू रियल, तो इसमें हमने नंबर 1 2 लिया है, 3 4 ऐसे कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव भी आ सकते हैं, इधर भी 1 1 0 1 -1 या 1/2 -1/2 ऐसे नंबर आएंगे। तो देखो 1 रखे थे तो 1 है, -1 लिए हैं, माइनस, चलो ऊपर हम 1 लेते हैं 1 और 2 और नीचे माइनस वाला नंबर लेते हैं। तो 1 पर 1 और -1 पर भी 1, 1 पर 1 और -1 लिए है तब भी 1, दोनों केस में 1 है। अगर 2 पर +2, 2 पर +2 है और -2 पर भी +2 है। एक मतलब नीचे जीरो के नीचे वाला नंबर तो छूट जा रहे हैं, नेगेटिव सब छूट जा रहा है, और दो गो यानी प्लस और माइनस दोनों मिलके एक से संबंध बना रहे हैं, तो कह कि नहीं है, और यहाँ से सब छूटना शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए आच्छादी नहीं है। तो आप कह सकते हैं न तो एकाकी है और न तो आच्छादी है, न तो एकाकी है न तो आच्छादी है। इस केस में इनको सॉल्व कर दिया जाएगा। कह रहा है बाबू 5वें प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध करिए कि जो फलन दिया गया है रियल टू रियल, रियल से दोनों फलन हमारा रियल होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका, फलन देने का कंडीशन अलग कर दिया है। कह रहा है कि यदि जो f(x) है, यदि 1 हमको प्राप्त होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े जो नंबर हम अगर f(x) में रखते हैं तो सबका मान 1 प्राप्त होगा। अगर x का मान हम 0 ही रख देते हैं तो हमेशा 0 मिलेगा, और x की वैल्यू 0 से छोटा पर -1 मिलता है, ठीक है। कहने का इसका ये तात्पर्य है, यहाँ समझेंगे, f(x) है ना, तो लेस देन, जब हम इसमें x के स्थान पर 0 से बड़ा नंबर रखते हैं, 0 से बड़ा क्या है 1, तो इसका मान 1 मिलेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो इसका मान 1 मिलेगा। अगर 3 रखते हैं तो भी 1 होगा, 4 रखते हैं तो भी 1 होगा, 5 रखते हैं तो भी 1 होगा, x के मान 6 रखते हैं तो 1 होगा। यानी x के मान 0 से बड़ा कोई भी नंबर हम ले लें, 0 से बड़ा, x के मान 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख दें तो प्रत्येक दशा में जो फलन है उसका वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। और जब हम x के स्थान पर 0 रख देंगे ना तो इसका मान 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब -1, अगर -1 रख दें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर हम -2 रख दें तब भी -1 मिलेगा, -3 पर भी इसका मान -1 होगा। यानी 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, अगर 10 ही क्यों ना रख देते हो तभी इसका मान 1 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस दशा में अब कह रहा था कि 9 एकाकी हैं और 9 आच्छादी हैं। देखो ठीक है, यहाँ 0 ऊपर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, क्यों ऐसा नंबर रखें, क्योंकि कहा है ना रियल से रियल। अब देखो 0 लिए हैं तो 0 से संबंध है, बट यहाँ पर आ जाओ तो धनात्मक नंबर ले रहे हैं तो प्रत्येक का रिजल्ट हमको 1 मिल रहा है, यानी 1 रखते हो x की वैल्यू तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, 3 पर भी 1 मिलेगा, 4 पर भी 1 मिलेगा, 5 पर भी 1 मिलेगा, ठीक है। -1 लेते हो तो -1, -2 पर -1, -3 पर -1, -4 पर -1, -5 पर -1, प्रत्येक का वैल्यू -1। तो ये बताओ ये एकाकी है, नहीं है। अब बताओ यहाँ पर हम अगर 10 लिए होते तो 10 पर भी 1 मिलता है,
तो यही लोग तो बाकी छूट गए ना हो, हाँ सब तो छूट ही गया। तो इस दशा में हम कहेंगे न तो एकाएकी है, न एकाएकी है और न तो आच्छादी है, न तो आच्छादी है। यह फलन न तो एकाएकी है और न तो आच्छादी है। इस कंडीशन में और देखो, और जब हम लोग इस चैप्टर में मतलब इस 5वें लेसन में हम लोग चलेंगे तो बार बार इस टाइप का प्रश्न आएगा जिनका सलूशन इसी तरीके से आपको करना होगा, मतलब वहाँ एकाएकी आच्छादी की बात नहीं होगी। में देखेंगे 6वें प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों सेट में फलन भी बना दिया है ऐसे। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि यह एकाएकी फलन है। तो जब सेट दिया हुआ है ऑलरेडी और इनका फलन भी बना कर दिया है कि कौन किससे रिलेटेड है, तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा बिना कुछ का है, ना शिकवा ना शिकायत करेंगे, जो है उसी को दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ए में कौन कौन लोग हैं जी, 1 2 3। बी में कौन कौन लोग हैं भाई, तो 4 5 6 और 7, यही ना है। अब फलन के पास आ जाओ, फलन वाले कॉलम में तो दिया है 1 4 और 1 का संबंध किससे है, 4 से। तो 1 का संबंध हो गई ने 4 से, 2 का संबंध 5 से, तो 2 5 हो गया, 3 का 6, 3 का 6। अब एक 7 छूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यही ना केवल करना था कि भाई एकाएकी है, तो एकाएकी तो है, ये है, एक एक से संबंध है। तो आप कह सकते हैं या तो दिया गया फलन एकाएकी है, एकाएकी फलन है। बस इतना ही थोड़ा सा काम करना था। इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा। 9वें प्रश्न में कह रहा है, 9वें प्रश्न में कि जो फलन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि f(x) बराबर n+1/2, n+1/2। तो यदि n विषम संख्या हो या n विषम संख्या लेते हैं तो फलन आपको यह लेना होगा, और n सम संख्या लेते हैं तो फलन यह लेना होगा। जांच करना है कि एकाएकी है कि आच्छादी है कि एकाएकी आच्छादी दोनों है, ये हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर लिखते हैं यदि n विषम हो तो अगर विषम संख्या है तो n की वैल्यू 1 3 5 और 7 ऐसे नंबर रखते हैं, तो हमारा फलन होगा n+1/2, इसी में रखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू ये इस वाले फलन में लिखना है। तो चलो रखते हैं, 1 लिखते हैं, तो 1+1/2 यानी हो जाएगा 2/2 यानी 1 मिल जाएगा। अगर हम 3 को पुट करते हैं तो 3+1/2 ये हो जाएंगे 4, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5+1/2 तो ये हो जाएगा 6, और 6 में 2 भाग देगा तो 3 हो जाएंगे। इस तरीक़े से यह मिलता जा रहा है। तो देखो हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि गान ये संबंध बनाओ तो नेचुरल से नेचुरल। प्रश्न में कहा है n से n, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेना है। तो देखो हम 1 पुट किए तो 1 से संबंध बना, 1 से 1, लेकिन 3 रखे हैं तो 2 से मिल रहा है, 3 के बाद 5 रखें तो 3 से मिला है, ऐसे। अब बीच में एक छूट गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं यदि n सम संख्या हो तो आओ भाई 2 4 6 8 ऐसे नंबर इसमें हम पुट करने वाले हैं। तो जब हम सम संख्या लेंगे तो हमारा फलन हो जाएगा n/2, यानी दिया है n/2 सम के लिए। तो 2 पुट करो, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2/2 यानी 1 हो गया।
4 रखते हैं तो 4/2 इक्वल टू 2 हो गया। 6 रखते हैं तो 6/2 इक्वल टू 3 हो गया। और 8 अगर रख लेते हो 8 पर तो 8/2 इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे नंबर मिलते जा रहे हैं। तो 2 पर 1, 2 पर 1, 4 पर 2, 4 पर 2, 6 से लेते हैं तो 3, 8 लेंगे बाबू तो 4। तो विषम संख्या में हम यहाँ पर 7 रखे होते ना तो भी 4 मिला होता। ठीक है, तो आप कहेंगे यह केवल n विषम संख्या तथा केवल n सम संख्या पर आच्छादी फलन नहीं है। केवल हम सम या विषम रख रहे हैं तो बीच बीच में चलो हाँ ठीक है, ये फलन है, आच्छादी फलन है, लेकिन एकाएकी नहीं होंगे, एकाएकी फलन नहीं होगा। लिखेंगे एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी नहीं है। आच्छादी तो बन जाएगा, केवल हम एक एक नंबर रखेंगे तो, लेकिन एकाएकी नहीं बनेंगे। या कह सकते हैं एकाएकी आच्छादी फलन नहीं होगा। ठीक है, रहा है कि जो प्रश्न दिए गए हैं 10वें नंबर में, तो कह रहा है कि आप बताइए, विचार करिए कि क्या ये एकाएकी और आच्छादी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एकाएकी और आच्छादी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ए जो हमारा सेट है उसमें रिलेशन को बताने के लिए R का संबंध 3 से तथा B में कह रहा है R 1 से, ऐसे होने का मतलब नहीं होना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है, यहाँ देखिए सब लोग, जैसे कि प्रश्न में कहा है कि हमारा फलन जो है f(x) इक्वल टू x-2 अपान x-3, तो इसमें आप x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते हैं, तब यह नहीं होगा, फलन नहीं बना पाएंगे। क्यों? अगर x की वैल्यू 3 आप पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 - 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगी। 0 जब किसी में भाग देता है तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलता है, हमको इन्फिनेटिव रिजल्ट मिल जाता है। यानी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यह फलन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 हम ले लेते हैं, b देखो x की वैल्यू हम यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 - 2 -1 होगा, बट यहाँ लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 रखेंगे तो माइनस यहाँ भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में यानी इसके अपेक्षा यहाँ भी बता रहा है कि आप 1 पर मतलब विचार करिए 1 होगा कि नहीं होगा, यानी इस कंडीशन में एकाएकी होंगे कि नहीं होंगे। तो इनके लिए आपको करना होगा, चलो यह तो फलन इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगर दूसरे को लेते हैं f(y), तो यहाँ पर लिखिए y-2 अपान y-3, इनको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। तो आप जानते हैं एकाएकी के लिए, हम जानते हैं एकाएकी के लिए तो f(x) बराबर होता है f(y), f(x) बराबर f(y). अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो आप कहेंगे कि एकाएकी है। तो इनकी वैल्यू यह है x-2 अपान x-3, इस साइड में है y-2 अपान y-3। अब इनका हम क्रॉस गुणा अगर कर दें x-2 के साथ, यह चला जाएगा y-3 और इक्वल टू, या इनके साथ गुणा कर लेते हैं y-2 के साथ x-3, इस इधर हमने ट्रांसफर किया। तो देखो बाबू गुणा करते हो तो x का y में, तो
तो एक्स वाई, एक्स का 3 से तो -3x, -2 का y से -2y, -2 का -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +6। यहाँ पर y का x में करोगे तो xy, y का 3 से करोगे तो -3y, और -2 का x में करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस +6। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या दोनों साइड में जो नंबर हमको दिख रहे हैं कुछ एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो आप देखिए इधर xy है तो इस साइड में भी xy है, इधर +6 है तो इधर भी +6 है, बाकी नहीं मैच कर रहा है। तो बाकी को आप क्या करेंगे, -3x को नोट कर लिए, -2y को नोट कर लिए। अब देखिए क्या बच रहा है बाबू, -3 बराबर -3y और इधर -2x बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर -3x और यह x को x के साइड में और जिसमें x नहीं है मतलब y को y के साइड में करेंगे। यहाँ पर -3x है तो इस वाले को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +2x हो जाएगा, और इधर -3y है तो इस y वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +2y हो गया। अब इसको इसमें जमा कर लो तो -x हो गया, और इसको इसमें जमा करोगे तो -y हो गया। दोनों साइड में माइनस है तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर दीजिए, यानी x बराबर y आ गया ना। तो आप कह सकते हैं अतः एकाएकी है, एकाएकीय फलाना फलाना है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा काम करना था। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी होंगे बट इनके सिवा, ठीक है, उन पर नहीं होंगे। अब देखो, अब सेकेंड कंडीशन में हमको देखना है आच्छादी के लिए। तो आपको बताया गया कि f(x) बराबर क्या लिखना चाहिए, y। हाँ, तो अगर हम इनके जगह पर y लिख दें तो y बराबर यह हो जाएगा x - 2 अपॉन x - 3। तो चलो x का मान निकालते हैं। अगर इनको हम इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं y और x - 3 = x - 2, ठीक है। तो देखो अब ब्रैकेट टूटेगा तो xy - 3y = x - 2। x को x के साइड में, इनको केवल इनके साइड में भेजो, इस 2 को इधर लाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या xy को ही रहने देते हैं, इस x को इधर ला लेते हैं, -x हो जाएगा, और ये 3 को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर लीजिए। तो ऐसे हो गया कुछ, ठीक है। तो देखो तो बाबू हमें से x कॉमन कर लो तो x कॉमन कर लो तो हो जाएगा y - 1। यहाँ से x कॉमन कर लिए तो हो गया y - 1, इनके स्थान पर 1, और यहाँ पर जो जैसे है तैसे रहेगा 3y - 2। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो 3y - 2 अपॉन आई पूरा नीचे चला जाएगा y - 1। तो यहाँ पर हमको x का मान मिल गया ना। अब इनको उठाकर f(x) में रखने पर कौन फलन है हमारा, यह ना है। तो इनमें x के स्थान पर, इस x के स्थान पर हमको लिखना है 3y - 2 अपॉन y - 1 = इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको यह पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं बाबू। x - 2 है तो x - 2 यानी 3x - 2 अपॉन y - 1 और -2 लिख देंगे, अपॉन नीचे है x - 3 तो इनके जगह पर 3x - 2 अपॉन y - 1 -3 लिख दिया गया। अब देखो ये तो यहाँ पर उतर जाएगा, इनको हम सॉल्व करते हैं बाबू। अब देखो इनका क्रॉस गुणा ऐसे करोगे ना तिर्यक, तभी ना सॉल्व होंगे। 3x - 2 आज जैसे ही इनसे गुणा करेगा -2 के साथ कौन गुणा करेगा, y - 1, नीचे रहेगा हर y - 1। यहाँ देखो, यहाँ फिर से यहाँ पर 3x - 2 -3 के साथ यह तिर्यक गुणा कर लेंगे y - 1, और नीचे y - 1 तो रहबे करेंगे, हर से हर कट गया, y - 1 से y - 1 निगलेक्ट हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ नोट कर देते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पर 3x - 2 माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहीं से गुणा करेंगे, -2y - 2 -1 से गुणा करेगा तो +2 हो जाएंगे, ठीक है, +2 अपॉन अब ये इसको देखो, इस लाइन को देखो, 3x - 2 -3y + 3 हो जाएगा। हाई जब इनसे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे,
तो 3x, चलो ये तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ नहीं कट रहे हैं, यहाँ नहीं कट रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो देखो तो 3x माइनस 2y अपन नीचे है 3x माइनस 3y, और 3x माइनस 3y ना है, 3x है, ये 3 जब इनसे हम गुणा कराए हैं तो 3y हो गया ना, तो ये लिखा गया। और इसको इसमें घटा दिए तो प्लस वन बच गया। अब फैक्टराइज होंगे, यानी ऊपर से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है और नीचे से भी कोई कॉमन नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी यहाँ पर हमको केवल y मिलना चाहिए था, y मिले तो, लेकिन मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक ये हुआ है, देखो यहाँ पर y है ना, तो हमने मिस्टेक से यहाँ पर x रख दिया है, यहाँ भी तो y ना चाहिए, यानी सब y के न पद में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह मान, जैसे x के मान क्या मिल पाए हैं हम, x के मान यह पाए हैं ना, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ हमको यह ना लिखना था, तो मिस्टेक हो गया बाबू। देखो तो यहाँ भी y है, सब y, जहाँ जहाँ x है ना ये y लिखो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लिखना है। तो अब देखो तो 3y माइनस 2y प्लस 2 अपान 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। तो ये 2 से तो 2 कट रहे थे इसके पहले भी। तो देखो 3y में 2 y घटा दो, कितना बच गया, 1 y। ठीक है, नीचे देखो 3y से तो 3y कटिए गए, आई माइनस 2 जब इसमें घट जाएगा तो बचेगा 1, तो केवल y में बच रहा है जी। तो हम किसका मान निकाल रहे थे, देखो यही ना यहाँ है, तो f 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 इक्वल टू हमको मिला है y। अब देखो जब इस तरीका से सॉल्व करते हैं इक्वल y हमको मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि यह फलन आच्छादी भी होगा, अतः फलन आच्छादी है, आच्छादी भी है। ठीक है, इस तरीका से इनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये फलन एकाएकी और आच्छादी होंगे, लेकिन देखो इन नंबरों पर ये नहीं होंगे, इन नंबर के अतिरिक्त ही आपको ये प्रश्न को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि अगर हमारा एक फलन है r से r, मतलब इसका रिलेशन आपको रियल से रियल ही बनाना है, और फलन दिया है x की पावर 4, तो परिभाषित करना है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में दिया गया है, आपको डिफाइन करना है कि एकाएकी है कि आच्छादी है, कि एकाएकी और आच्छादी दोनों है। इस तरीक़ा से आप विकल्प चुनकर अपने आंसर को संतुष्ट कराने का कार्य करना है। तो देखो इनको अगर हम हल करते हैं, तो जैसे मान लो हमारा फलन है f(x) बराबर x की पावर 4। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 ले लें और यहाँ पर y लिख दें, y इक्वल टू y के पावर 4 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बराबर दिखा देते हैं। तो अगर या ग्राफ भी बनाकर बताया जा सकता है, तो चलो ऐसे ही देखो, तो समीकरण 1 2, चलो ग्राफ ही बना देते हैं बाबू, ग्राफ ही दिखा देते हैं। तो देखो रियल की बात कहा है ना, तो रियल में अगर x की वैल्यू हम रखते हैं तो हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, या x के मान अगर -1 चाहे +1 -2 +2 या 1/2 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं ऐसे, इसी में दोनों एक ही बार हो जाएगा, एकाएकी है कि आच्छादी है कि क्या है। चलो रियल में हम नेचुरल नंबर इंटीजर रख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे, +1 +2 3 4 5 डॉट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जब हम 4 घात लेंगे तो बड़ा नंबर ना आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आई सब के सब निगेटिव हैं। ऐसे, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसमें हम f 1 रखते हैं, 1 रखेंगे बाबू, तो यहाँ 1 के पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही आ गया। और -1 रखते हैं x के स्थान पर, इनका पावर 4 करेंगे तब भी +1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि समघात ना है। तो +1 पर हमारा 1 मिला, -1 पर भी हमारा 1 मिला। 2 रख के देखो तो, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4, तो 4 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इनका हमको 16 मिल गया। और -2 रखेंगे तो इनका पावर 4 ना है, तो +16 ही मिलेगा। यानी मान लो इधर कहीं यहाँ हम गायब कर देते हैं और यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं, ठीक है। तो इनका संबंध 16 से बन गया, -2 का भी संबंध 16 से बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो एकाकी है नहीं, एकाकी नहीं है, क्योंकि 2 का संबंध 1 से बना रहा है। तो आप कहेंगे एकाकी नहीं है। और देखो आच्छादी है, तो देखो इधर से हम निगेटिव भी लिए पॉजिटिव भी लिए, तब वो धनात्मक नंबर में ही संबंध बना रहा है, हमेशा बनाएगा, नीचे नहीं आने वाला है, निगेटिव नहीं लेगा ये। और दूसरी बात 1 से सीधे 16 के पास चला गया, इनके बीच में भी नंबर छूट गए, और इधर तो ये सब के सब हमेशा छूटवे करेंगे, इसलिए कहेंगे आच्छादी भी नहीं है। विकल्प नंबर आप अपना स्वयं मैच करा लेंगे कि विकल्प नंबर A, B, C या D कौन सा है, जो यानी जो एकाकी भी नहीं है न तो आच्छादी है, वही आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। एक प्रश्न और है जो क्वेश्चन नंबर 12, वो स्वयं आप सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।